धनतेरस के दिन लोग अक्सर सोना, चांदी, बर्तन या धन धान्य खरीदते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने बर्थ नंबर के हिसाब से अलाइन करके खरीदेंगे तो आपकी जो खुशियां हैं, महालक्ष्मी का जो आशीर्वाद है वो दुगना तिगुना मिल सकता है। आज हम जानेंगे आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको धनतेरस में कौन सी ऐसी चीज खरीदनी चाहिए ताकि आपका लक इन्हांस हो। नमस्कार, मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड लाइफ कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी कहीं आपसे गलती से भी मिस ना हो जाए। चलिए हम बात करते हैं कि समृद्धि हमारे घर में कैसे आए, धनतेरस को क्या करना चाहिए। अगर आप नंबर 1 से रूल्ड हो, अब ये कैसे पता कर सकते हैं? आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ में 1, 10, 19 या 28 है तो आप नंबर 1 से रूल्ड हो, या आपका ड्राइवर, कंडक्टर या मूलांक या भाग्यांक में नंबर 1 आता है तो भी आपका रूलिंग नंबर 1 होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? 1 नंबर वालों को धनतेरस के दिन ज़रूर सोना या तांबा, कॉपर खरीदना चाहिए। इससे उनका लक एनहांस होगा, क्योंकि कॉपर जो है अगेन सूर्य को दर्शाता है, सोना भी अगेन सूरज की एनर्जी, फायर, गोल्डन कलर दर्शाता है, राइट। सो एनहांस होगा, इसे आप खरीद लाइए। अपने घर के मंदिर में लाल पुष्प के साथ आपने जो भी खरीदा है सोना या तांबा, उसे आप चढ़ाइए, माँ दुर्गा को चढ़ाइए, अर्पित करिए, महालक्ष्मी को अर्पित करिए। देन उसका रिजल्ट आप देखेंगे, अपने फेम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ मिलेगा। अगर आप नंबर 2 से रूल्ड हो, दैट मीन्स आपका जन्म किसी भी मंथ में 2, 11, 20 या 29 को हुआ है तो आप नंबर 2 से रूल्ड हो। आपको क्या करना चाहिए? चांदी का एक सिक्का खरीद सकते हैं। अक्सर मैंने देखा है दिवाली के टाइम या धनतेरस के टाइम लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं। चांदी के सिक्कों में वो या तो लक्ष्मी, गणेश, ऐसे रिलीजियस मूर्तियों को खरीद लेते हैं। मैं कहूँगी हर साल आप खरीद ला रहे हो और उसके बाद आप क्या कर रहे हो? मंदिर में तो सारे रख नहीं सकते, इनफैक्ट इतने सारे रखने भी नहीं हैं। कभी भी वास्तु के अनुसार मंदिर में एक डायटी का एक ही मूर्ति होना चाहिए। मल्टीपल मूर्तिस नहीं रखें। कोशिश करिए कि ये आप सिक्के लेके तो आए, फिर आपने मंदिर में चढ़ाया, फिर आपने लॉकर में रख दिया। इंस्टेड ऑफ बाइंग कोई रिलीजियस फिगर के साथ, अवॉइड करके सिर्फ प्लेन चांदी का सिक्का या उस पर कोई रिलीजियस सिंबल लिखा हुआ हो सकता है, जैसे ओम हो सकता है, महालक्ष्मी का जो बीज मंत्र अक्सर मैं बोलती हूँ लोगों को चैंट करने के लिए, श्रीम, वो लिखा हुआ हो सकता है, स्वस्तिक लिखा हुआ हो सकता है। इस तरह से रिलीजियस सिंबल वाले सिक्के आप खरीद लाइए, ये ज़्यादा लाभदायक है। आप अपने वॉलेट में फिर कैरी कर सकते हैं। इसको आपको दूध और मिश्री के साथ महालक्ष्मी को चढ़ाना है, फिर अपने वॉलेट में रखना है। इसका रिजल्ट क्या होगा? पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लाइफ में बढ़ेगा और फैमिली में हार्मनी बनी रहेगी। अगर आप नंबर 3 से रूल्ड हैं तो दैट मीन्स आपका बर्थ किसी भी मंथ में 3, 12, 21 या 30 को हुआ है तो आप नंबर 3 से रूल्ड हो। आपको क्या करना है? पीला वस्त्र आप खरीद सकते हो। हल्दी का गांठ, जो खड़ा कच्चा हल्दी होता है, उसे आप खरीद लाइए और माँ लक्ष्मी को और माँ दुर्गा को आप अर्पण करिए। अपने घर के मंदिर में अर्पण करने के बाद आप उसे अपने लॉकर में रखिए। गुरुद्वारा या मंदिर में आप पीला कलर का दाल, चने का दाल हो सकता है, तूर का दाल हो सकता है, जो भी पीला कलर का दाल हो उसे आप डोनेट ज़रूर करिएगा। इससे आपको करियर में ग्रोथ एंड ब्लेसिंग्स भरपूर मिलेगा। अगर आप नंबर 4 से रूल्ड हो, दैट मीन्स आपका बर्थ किसी भी मंथ में 4, 13, 22 या 31 को हुआ है तो आप नंबर 4 से रूल्ड हो। आपको क्या करना चाहिए? अक्सर आपने देखा होगा धनतेरस के टाइम लोग स्टील के बर्तन या प्लास्टिक के बर्तन खरीद लाते हैं। ये आपको अवॉइड करना चाहिए। स्टील या प्लास्टिक शनिदेव को दर्शाता है। ये आपके लाइफ में अननेसेसरी स्ट्रगल्स बढ़ा देगा। इंस्टेड आपको तांबा खरीदना चाहिए, गोल्ड खरीदना चाहिए, सिल्वर खरीदना चाहिए, कॉपर खरीदना चाहिए।
प्लस 4 नंबर से अगर आप रूल्ड है तो एक नारियल आप ज़रूर खरीदिए और भगवान को, महालक्ष्मी को आप चढ़ाइए एंड प्रे करिए कि आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में कोई भी जो रुकावट है, बाधा है, उसे दूर करें। उस नारियल को फिर आप विसर्जन कर दीजिए। इसका रिजल्ट होगा स्टेबिलिटी आएगी, आपके करियर में ग्रोथ आएगा। अगर आप नंबर 5 से रूल्ड हो, दैट मीन्स आपका बर्थ किसी भी मंथ में 5, 14 या 23 को हुआ है, तो आप नंबर 5 से रूल्ड हो। ग्रीन प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा सकते हैं। जेड प्लांट खरीद ला सकते हैं, तुलसी प्लांट खरीद ला सकते हैं। इसके साथ साथ एमरल्ड अगर आपको पहनने की इच्छा है तो भी आप पहन सकते हो। अब तुलसी की पूजा करिए, आराधना करिए एंड इसका रिजल्ट क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ दिखाई देगी। अगर आप नंबर 6 से रूल्ड हो, दैट मीन्स आपका बर्थ किसी भी मंथ में 6, 15 या 24 को हुआ है, तो आपको अपना लक एनहांस करने के लिए आप परफ्यूम खरीद ला सकते हैं। कोई भी ब्रांडेड इत्र बेस्ड परफ्यूम ला सकते हैं, सिल्वर ज्वेलरी ला सकते हैं, डायमंड्स पहन सकते हैं, गोल्ड पहन सकते हैं। इन सब को आपको माँ को मिश्री के साथ, कमल के फूल के साथ अर्पित करके फिर धारण करना चाहिए। रिजल्ट क्या होगा, आपके लाइफ में लग्जरी और रिलेशनशिप्स में हार्मोनी आएगा। अगर आप नंबर 7 से रूल्ड हो तो आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ में 7, 16 या 25 को हुआ है, तो आपको क्या करना है, क्रिस्टल, स्फटिक जिसको बोलते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी हो सकता है या स्फटिक भी हो सकता है। इनके आइटम, शो आइटम्स भी आप खरीद सकते हैं, या इनके आप जैसे कि ब्रेसलेट्स आते हैं, गले में माला पहन सकते हैं। इस टाइप के कोई ज्वेलरी पहन लेके आपको माँ को अर्पित करके खुद धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप माँ को हमेशा लाल चुनरी ज़रूर अर्पित करें। इससे आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी मिलेगा एंड प्रोटेक्शन भी मिलेगा। अगर आप नंबर 8 से रूल्ड हो, दैट मीन्स आपका बर्थ किसी भी मंथ में 8, 17 या 26 को हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए, जिस भी कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री के सिक्के आप ले लो। स्पेशली इंडियन सिक्के, पहले कहा जाता था कि इंडियन सिक्के जो होते थे वो गोल्ड और सिल्वर के होते थे, बट आज के हमारे इंडियन सिक्के जो है गोल्ड और सिल्वर के नहीं हैं, तो राइट, वो भी आप ले सकते हो। उसे आप चढ़ाइए अपने घर के मंदिर में। माँ को काले तिल अर्पित करिए सिक्कों के साथ और प्रे करिए कि करियर में स्टेबिलिटी मिले और लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिले। जो मेहनत आप कर रहे हैं उस मेहनत का फल आपको मिले। देन अगर आप नंबर 9 से रूल्ड हो, तो 9 किसी भी मंथ में आपका डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27 है, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने घर में एक तांबा, कॉपर का कलश ज़रूर स्थापित करिए। लाल कपड़े या लाल मौली बांधकर कलश के ऊपर एक नारियल स्थापित करिए और महालक्ष्मी को आप प्रे करिए सिंदूर लगाते हुए। इससे आपको क्या प्रे करना है, हो सके तो कहीं भी मंदिर में ट्यूसडे के दिन आप एक झंडा भी दान दीजिएगा। इससे आपकी विक्ट्री, वेल्थ, एनर्जी में ग्रोथ मिलेगा। तो आप जान चुके होंगे कि धनतेरस के दिन की गई रेमेडीज या खरीदारी वास्तु और पूरे साल में इफेक्ट लाता है। सो कौन से ऐसे रेमेडीज आपको करना चाहिए, क्या आपको खरीदना चाहिए, ताकि आपका पूरा साल स्वस्थ बीते और सुखमय हो एंड प्रॉस्पेरिटी एक के बाद एक आप पाते चले जाएं। आपने अपने लाइफ में माँ लक्ष्मी और माँ धन्वंतरी भगवान को प्रसन्न कर लिया। कभी भी दिवाली के टाइम माँ लक्ष्मी के साथ साथ धनतेरस के दिन हम धन्वंतरी भगवान की भी पूजा आराधना करते हैं। अब धन्वंतरी भगवान कौन है? धन्वंतरी जो भगवान है वो हम कहते हैं कि देवों के भी डॉक्टर है। उनके हाथ में आप देखिए एक कलश होता है। दैट मीन्स अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या आपको कोई लॉन्ग टर्म बीमारी है जिससे आप निजात पाना चाहते हैं, तो भी आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से एक सिंपल धन्वंतरी फोटो का प्रिंट आउट आप ले लीजिए और उसे अपने घर के मंदिर में स्थापना करके प्रे करिए कि आपको निरोगी काया मिले और स्वस्थ लाइफ मिले। सो उम्मीद करती हूँ ये सारे रेमेडीज़ करके आप अपने दिवाली को बहुत जगमगाता हुआ प्रॉस्परस बनाएंगे। सो विश यू ऑल अ हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी धनतेरस। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे एम्पावर्ड।